सबसे बड़ी समस्या जब एक चपरासी की नौकरी पाने वाला व्यक्ति परीक्षा पास करके तब उस नौकरी को हासिल करता है, लेकिन लोकतंत्र के जो सबसे मजबूत स्तंभ है, जिस स्तंभ पर पूरे देश की जनता की निगाहें आस्था के साथ में टिकी होती हैं और वहाँ पर उसकी आस्था और उसका जो विश्वास है वो चकनाचूर हो जाता है। इस बात को जानने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। BS 563 न्यूज़ नेटवर्क को और घंटी बजा दें टन से, बेल आइकन पर जाकर ऑल पे क्लिक कर लें। साथियों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक क्लर्क या चपरासी की नौकरी पाने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, उसको पास करके ही वो नौकरी हमको मिलेगी। और ऐसा होता भी है, चाहे नीट हो, चाहे चपरासी की हो, चाहे अध्यापक की हो, चाहे जिला कलेक्टर की हो, सबको परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी पड़ती है। लेकिन हमारे देश का जो सबसे मजबूत स्तंभ है न्यायपालिका का, न्यायालयों के जो जजों की नियुक्ति है, वो ऐसे नहीं होती है। उनकी परीक्षा क्यों नहीं होती है, देश का सबसे बड़ा सवाल है। और इसी में देश की जनता का जो आशा और विश्वास है वो चकनाचूर हो जाता है, क्योंकि वो परीक्षा पास करके नहीं पहुँचे हैं, नहीं जज बने हैं। चाहे वो हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, वो कॉलेजियम सिस्टम से पीछे से एंट्री करके और उस कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। उनको क्या पता है न्याय कैसे होगा, न्यायिक व्यवस्था है क्या, किसको न्याय मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ये विरासत में मिली हुई न्यायाधीश की कुर्सी है, तो इसलिए देश की जनता को पूर्णतः न्याय नहीं मिल पाता है। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है? कॉलेजियम सिस्टम ये है, जैसे हम या आप जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो हम उस कुर्सी से सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए, तो पीछे जो हमारा बेटा बैठा हुआ है वो उस कुर्सी पर आसीन होगा और बन जाएगा मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के जज। पहले तो सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हुआ करते थे, लेकिन 2026 और 25 में जो राज्यसभा ने डेटा दिया है उसमें अब 38 जज किए गए हैं, ताकि जो केसेस हैं उनकी जल्दी सुनवाई हो। 38 जजों में एक जज मुख्य न्यायाधीश होता है और 37 जज जो उनके सहयोगी होते हैं। लेकिन चलती किसकी है? मुख्य न्यायाधीश की। देश जब से आज़ाद हुआ है तब से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जजों की जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा अगड़ों की है। एक तो पहुँचे हैं SC के, OBC का तो पहुँचे हैं, लेकिन उतनी संख्या उनकी चलती भी नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है, देश की जनता का जो मिजाज है, जो मूड है, वो यही है। जब एक चपरासी की नौकरी पाने वाला परीक्षा देता है तो एक जज जो सारी न्याय व्यवस्था को देखता है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मजबूत स्तंभ को देखता है, उसकी आस्था और विश्वास को देखता है, वो कॉलेजियम सिस्टम से कैसे आ रहा है? यह देश का सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यह कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म होना चाहिए या जनता की जो आवाज़ है उसका हनन करना चाहिए? कैसे न्याय मिलेगा? कॉलेजियम सिस्टम अगर बरकरार रहेगा तो देश की जनता को न्याय मिलेगा, नहीं मिलेगा? आप अपने राय जरूर दें। नमस्कार। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। ऐसे ही
जानकारी पाने के लिए इंद्रपाल सिंह को फॉलो कर लें। नमस्कार, शुक्रिया।